नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार को प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अलीपुरद्वार में ममता ने कहा, बंगाल को नहीं चाहिए भाजपा, TMC को साथ दे रहे हैं लोग। विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में TMC की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव बाद भाजपा खत्म हो जाएगी। अलीपुरद्वार के फालाकाटा में तृणमूल उम्मीदवार सुभाष चंद्र रॉय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने राज्य की TMC सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए तृणमूल उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अलीपुरद्वार जिले में सभी शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। चुनाव में बंगाल के लोग भाजपा को राज्य से खदेड़ देंगे। पंचम श्रेणी पर्यন্ত इंग्रेजी ছিল না, তাই তারা ইংরেজিটা দেরিতে শিখেছে। আমরা বলতাম টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার, জ্যোতিবাবুর নাতিরা হবে 5 স্টার আর অন্যান্যরা কি হবে। আমরা কতদিন লড়াই করেছি এবং আমাদের সরকার আসার সাথে সাথে আমরা ক্লাস ইনফ্যান্ট থেকে আমরা ইংরেজি চালু করে দিয়েছি এবং আমরা ইংলিশ ক্লাস নেওয়া, ইংলিশ লার্নিং ক্লাস নেওয়া, কম্পিউটার ক্লাস নেওয়া কত কি তৈরি করেছি যাতে আমাদের ভাই বোনেরা মানুষ হয় एवं तैरी है। सादी भाषा के लिए भी मैं यही बात ही कहेंगे। और आपको देखिए, आपका इधर में की पूजा है, जैसे करम पूजा है, आपको भी करम पूजा होता है, भादु पूजा होता है, चाय बागान में हम भी छुट्टी देते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पे भी हम छुट्टी देते हैं। हम पंचानन वर्मा का जन्म दिवस पे भी छुट्टी देते हैं। हम रघुनाथ मुर्मू का जन्म दिवस पे भी छुट्टी देते हैं। हम जैसे ऐसे बहुत सारे हमारा जानकारी बहुत बड़ा बड़ा लीडर है, चाहे आदिवासी हो, चाहे सादरी हो, चाहे पंचानन वर्म राजवंशी हो, चाहे हमारा हर कम्युनिटी कास्ट क्रीड सबको लिए, जैसे भानी भक्त जी को भी हम सम्मान करते हैं। যে আছে আমাদের বিভিন্ন ট্রাইবাল কমিউনিটি সবাই এসছে এবং হিল ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি, আমার তরাই এন্ড ডুয়ার্সে আমাদের যে আদিবাসী ট্রাইবাল কমিউনিটি তারাও এসছে। এছাড়াও আমি এখন বাউরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিয়েছি, আমি বাগদি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিয়েছি। আপনারা চাইলে সাতটিটাও আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। মতুয়াদের বোর্ড তৈরি করে দিয়েছি, মতুয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, রাজবংশী বোর্ড করে দিয়েছি, কামতাপুরি বোর্ড করে দিয়েছি, আমি কুরমালি বোর্ড করে দিয়েছি, এরকম অনেক করে দিয়েছি। 2 मई को दीदी जाएगी, भाजपा आएगी, ये बातें कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। TMC सरकार ने केंद्र की योजनाओं का बंगाल में लागू होने से रोका। सरकार बनते ही बंगाल में लागू होगा आयुष्मान भारत, शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। 2 मई को दीदी बंगाल के सिंहासन से जा रही है और भाजपा सत्ता में आ रही है। वरिष्ठ भाजपा गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अलीपुरद्वार में आयोजित भाजपा की एक चुनावी जनसभा में ये बातें कही। भाजपा समर्थकों से खचाखच भरी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा, KG से PG तक लड़कियों को निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की किसी भी योजना का लाभ बंगाल के लोगों को लेने नहीं देती है। उन्होंने कहा, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत लागू की जाएगी। अमित शाह ने कहा, देश भर के साथ साथ बंगाल के किसान अब तक किसान निधि योजना के तहत 18,000 रुपए पा सकते थे, पर दीदी ने ऐसा नहीं होने दिया। भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल में शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी।
आदिवासी भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने भाजपा का समर्थन कर अच्छी सीटें दिलाई। इसके लिए वे उन्हें दिल से आभार व्यक्त करते हैं। 2017 तक सिर्फ 176 रुपया रखा है, क्योंकि दीदी आपका भला नहीं चाहती है। मैं आपको कहने आया हूं, श्रमिकों की मजदूरी को 350 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, उत्तर बंगाल के कोई भी दर्द आता है, कोई भी बीमार पड़ता है, कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, बताओ? जाना पड़ता है ना? आप 2 तारीख को दीदी की विदाई कर दो, उत्तर बंगाल में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर बंगाल में चाय के औषधीय गुणों पर मेरी बात ध्यान से सुनना, चाय एक मायने में दवाई भी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। उत्तर बंगाल के पर्यटन उद्योग के विकास का वादा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक राजनीतिक दल के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिलीगुड़ी के गौरी शंकर मार्केट में व्यवसायियों के साथ एक अहम बैठक की। बाद में उन्होंने गौरी शंकर मार्केट क्षेत्र का दौरा भी किया और सिलीगुड़ी के विकास के लिए व्यापारियों से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष को वोट देने की अपील की। पर्यटन मंत्री ने कहा, राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल के पर्यटन उद्योग का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल में पर्यटन के विकास के सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध है। कई अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा यहां से गुजरती है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व की सरकार पर उत्तर बंगाल की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा की सरकार बड़ी तेजी से उत्तर बंगाल के पर्यटन के विकास करेगी। पार्टी की एक परंपरा है कि हम अपना संकल्प पत्र, अगर राज्य का चुनाव है तो राज्य के स्तर पर और उसके नीचे जिला स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर हमेशा जारी करते हैं। और उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है उसका अपना संकल्प के प्रति फोकस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मूल्यांकन का लोकतंत्र में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आज जो संकल्प पत्र हम आपके सामने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, हम अपनी समय सीमा के भीतर अगर उसे पूरा करते हैं तो आपको भी मूल्यांकन में सुविधा होगी, आम मतदाता को भी सुविधा होगी और जो समीक्षक हैं राजनीति के उनको भी इस मामले में सुविधा होती है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि सिलीगुड़ी इतने दिनों से, इसके पहले भी मैं आया हूँ लेकिन अभी लगातार बार बार मेरा आना हुआ है और संयोगवश अभी मैं पर्यटन मंत्री भी हूँ। मैं इसे एक मैग्नेटिक सिटी के तौर पर देखता हूँ और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिलीगुड़ी में बैठा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कितना बड़ा केंद्र है कि संबंधित निकटतम राज्य, उनका जाना आना, पर्यटकों का आना जाना, कम्युनिकेशन और जिस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवन शैली को आप एक जगह पर देख सकते हैं, ये देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। नाटी समस्या सम्पर्के आमरा भीषणभावे वाकिबहल। এই সংকল্পপত্রে অনেক বিষয় উল্লেখিত আছে, কিন্তু আমি প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে। আমি দুটো জিনিস আমরা আগামী দিনে করবার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে যে শিলিগুড়িতে সরকারি একটি ক্যান্সার, আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা যে কেন্দ্র সেটা সরকারি স্তরে যাতে হয় এই ব্যাপারে আমরা শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হবার পরে এই উদ্যোগ আমাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে। শিলিগুড়িতে আমরা চাই, আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু সেই সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে রাজ্যে দেখা গিয়েছে যে বিল্ডিং আছে তো ডাক্তার নেই, বেড আছে তো নার্স নেই।
কিন্তু আমরা যে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের কথা আমরা আপনাদের সামনে বলছি সেটা হচ্ছে যে এরকম অনেক জটিল দুরারোগ্য রোগ আছে যার চিকিৎসা করতে উত্তরবঙ্গ নয় কলকাতা বা তার বাইরে যেতে হয়, কিন্তু সমগ্র নর্থ ইস্ট এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র সেখানে কোনো জেনারেল ট্রিটমেন্ট হবে না, শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল ডিজিজ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ সেই ধরনের একটি হসপিটাল আমরা করতে চাই। ইতিমধ্যেই আমাদের সংকল্পপত্রে রাজ্যের যে এইমসের ধাঁচের হসপিটালের কথা এসছে, ফলে সেই বিষয় নিয়ে আর আমি বিশেষ কথা রাখতে চাই না। পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিলিগুড়ি শহর আমরা আগামী দিনে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করবার মধ্যে দিয়ে একটি মেট্রোপলিটন সিটি হিসাবে রূপান্তরিত করতে চাই। শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা হয়, এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে শুধু আমি একটি কথা বলছি যে আজকে যদি বাইরের কোনো মানুষ এসে বিধান মার্কেট, নিউ মার্কেট, সেসিলার মার্কেট কিংবা অন্যান্য আশপাশে ঘোরাঘুরি করেন, তার যদি প্রয়োজন পড়ে যে তাকে তার একবার হয়তো টয়লেটে যেতে হবে, সারা মার্কেট খুঁজলেও একটা সাধারণ সুলভ शौचालय पाया जाए ना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा भाजपा में शामिल। पूर्व तृणमूल नेता व अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हाल ही में उन्होंने सभी सरकारी पदों एवं टीएमसी के पदों से इस्तीफा दिया था। आज वे अलीपुरद्वार में आयोजित भाजपा की एक जनसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। गौरतलब है कि मोहन शर्मा तृणमूल उम्मीदवार को लेकर नाराज चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को एक वोट भी नहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंह की अपील। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की सूद नहीं ले रही है केंद्र सरकार। मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसीलिए भाजपा को एक भी वोट नहीं दे। फांसीवाद विरोधी नागरिक मंच के सदस्यों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बंगाल के लोगों से यही अपील की। संवाददाता सम्मेलन में हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने पिछले कुछ महीने से देश भर के किसान दिल्ली के सड़कें अवरोध कर कृषि कानून रद्द करने की मांग में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार एक बार भी उनके साथ बातचीत करना उचित नहीं समझती। उन्होंने कहा सरकार किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से किसानों पर दबाव डाल रही है। प्रशासन के माध्यम से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील कर रहे हैं कि मोदी को एक भी वोट ना दे। हम आए हैं आज यहाँ दिल्ली से किसान चल कर के बीजेपी को वोट नहीं देना आपने, क्योंकि किसान लगभग 4.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन चल रहा है। वो हमारी बात ना सुनकर यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं बीजेपी के, तो हम उन्हें बताने आए हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं। तो इसीलिए हम बताने आए हैं कि बीजेपी सरकार बहुत ही झूठी सरकार है, झूठे जुमले आपको देकर जाएंगे, आपको इनसे बचना है और जो भी बीजेपी को हरा सकता है आपको उसको वोट देनी है। डिफीट टू बीजेपी। सिलीगुड़ी के लोग बदलाव चाहते हैं। बंगाल में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बातें कही है सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 29 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वे अपने समर्थकों के साथ 29 नंबर वार्ड के लोगों से मिले और बंगाल के विकास के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। इसके साथ ही शंकर घोष ने कहा, पूरे बंगाल में इन दिनों भाजपा की लहर है। विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें लेकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। गौरतलब है शंकर घोष का मुकाबला उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य से है। अशोक नारायण भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के सिटिंग विधायक व राज्य के पूर्व मंत्री है। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। वहीं तृणमूल के उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा चुनाव मैदान में है। 200 বেশি আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি তারা এবার রাজ্যের সরকার গঠন করবে। গতকাল
নন্দীগ্রামে আপনারা দেখেছেন যে বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে অভিযোগগুলো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তার রাজ্যের নির্বাচনের সময় যে নির্বাচনী সন্ত্রাস কায়েম করে দিনের পর দিন তিনি বিভিন্ন জায়গা দখল করে রেখেছিলেন, তার যাবার সময় হয়ে এসছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি কালকে হতোদ্যম হয়েছেন। তার বক্তব্যে তার পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে বলে মানুষ মনে করছে। ফলে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হারার সম্ভাবনা বর্তমান শাসক দলে যত বেশি প্রকট হচ্ছে, তত তৃণমূলের যারা কর্মী সমর্থকরা আছেন তারা এটা উপলব্ধি করছেন যে এইবার আর শেষ রক্ষা করা যাবে না। ফলে আমি সমস্ত দলের সমর্থক, সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতি করেন বা করেন না, বিভিন্ন পথ এবং মঠের মানুষের কাছে এই আবেদন রাখতে চাই। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा उम्मीदवार का बैनर फाड़ने व प्रधानमंत्री के फ्लेक्स में कालिक पोतने को लेकर गरमाई राजनीति। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा व राजनीतिक दलों के बैनर व फ्लेक्स फाड़ने आदि के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 21 नंबर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष का फ्लेक्स एवं बैनर फटे हाल में देखे जाने व पीएम नरेंद्र मोदी के फ्लेक्स में कालिक पोतने की घटना के बाद शहर में भारी तनाव देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से घटना के पीछे टीएमसी समर्थित बदमाशों का हाथ होने का दावा किया गया है। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने इसे रुचिहीन राजनीति करार देते हुए किसी खास दल के नेतृत्व के इशारे पर घटना को अंजाम देने की बात कही। इससे पहले भी रात के अंधेरे में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। रात के अंधेरे में फ्लेक्स व बैनर को फाड़ने, पीएम के फ्लेक्स को विकृत करने का प्रयास किया गया। इस तरह की घटना को निंदनीय करार देते हुए शंकर घोष ने कहा कि इस बारे में वे चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करेंगे। दूसरी ओर टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने घटना की निंदा करते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस इन सब घटना में किसी तरह जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा नेता खुद इस तरह की घटना को अंजाम देकर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए लोगों की सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आवश्यक है, पर यह किसी तरह प्रतिशोध का कारण ना बने। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर पूरे राज्य में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 2 मई के बाद राज्य में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। रुचिहीन राजनीति কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সমর্থনে এই কাজ করা হচ্ছে। এর আগে রাতের অন্ধকারে পোস্টার মারা, রাতের অন্ধকারে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীর ছবির উপরে যেভাবে তাকে বিকৃত করা, এই সমস্ত দেখে শুধু একটাই কথা মনে হচ্ছে যে রাজনীতির সম্মান, রাজনীতি পলিটিক্সের সম্মান যাতে আরও নিচে চলে যায়, মানুষ যাতে এই ধরনের রাজনীতিকে বা রাজনীতিতে যাতে না আসে তারই একটা চেষ্টা। এই হীন রাজনৈতিক যে বিচার বা রুচি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আজকে ইলেকশন অবজারভারকে অনুরোধ করব, তাকে আমরা লিখিতও দেব, যে শিলিগুড়িতে এইসব জিনিস আমি আগে দেখিনি, তো এবার এসব দেখে আমার নিজেরই খুব দুঃখ হচ্ছে। আমি চাই সিসিটিভির ফুটেজ সব জায়গাতে পাওয়া যাবে। আমরাও কিছু ফুটেজ মানে যেগুলো পড়ে থাকা ইত্যাদি, এই ফুটেজগুলো আমরা যা পেয়েছি সেগুলো দেব। আমরা চাই যে ইলেকশন অবজারভার দ্রুত ব্যবস্থা দিন। আর এই ধরনের রুচিহীন রাজনীতির সাথে যারা যুক্ত আছেন বা যে নেতৃত্বরা যুক্ত আছেন, আমি তাদেরকে বলবো এই কাজ করে আপনারা শহরের সম্মানহানি করছেন। আর সেই জন্যই শহর থেকে আপনারা নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে আপনাদের বিতরণের পথকে প্রশস্ত। আমি কারোর নাম বলবো না, আমি শুধু ইলেকশন অবজারভারের কাছে অনুরোধ করব যে সিসিটিভির ফুটেজ এখানে পাওয়া যাবে। এখানে অনেক বিল্ডিং আছে, আমাদের 17তে আছে, আমাদের 21-এ আছে। না, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের দলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলিকে আমরা নিন্দা জানাই। আমরা মনে করি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতি অবশ্যই প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু সেটা দেশ নয়, সেটা কোনো ধরনের হিংসা নয়, আর কোনো ধরনের প্রতিশোধ নয়। সেটা বিজেপির ভাষা, সেটা বিজেপির কর্মকাণ্ড। সারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি তারা করছেন। আর এই ধরনের ঘটনা যেটা আপনি উল্লেখ করলেন, আমি নিশ্চিত যে এটা বিজেপি তারা নিজেরাই আর কি মিডিয়ার কাছে আর কি গুরুত্ব পাওয়ার জন্য, মানুষের সহানুভূতি লাভ করবার উদ্দেশ্যে এগুলি করছেন। গতকালকে আমরা দেখেছি রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে কীভাবে চূড়ান্ত অসভ্যতা এবং উপদ্রব বিজেপি সংগঠিত করেছিল। মানুষ ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে আর বিপুলভাবে জয়ী হতে চলেছে সর্বত্র। এবং 2রা মে মমতা এক্সপ্রেস ছুটবে সকাল 10:30টার পরে, গণনা কার্য শুরু হওয়ার পরে। তাতে নর্থ বেঙ্গলের বগি থাকবে এবং শিলিগুড়ির কনফার্ম বার্থ থাকবে। আমরা যে কোনোভাবেই
হোক, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিশ্বাস করি। কালকে রাত্রে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি 4 নম্বর মণ্ডল অন্তর্গত 21 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা ফ্ল্যাগ রাত্রে 11:30 12টা পর্যন্ত ফ্ল্যাগ এবং ফ্লেক্স লাগাই এবং রাতের অন্ধকারে আমরা চলে যাওয়ার পরে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা আমাদের সমস্ত ফ্ল্যাগ এবং ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলে ড্রেনে ফেলে দেয়। এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এফআইআর করতে যাব এই কাজটার জন্যে, আর আমরা ইলেকশন কমিশনেও এর रिपोर्ट देव। बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर तृणमूल की अहम बैठक, जोरदार प्रचार का निर्देश। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को फांसीदेवा विधानसभा के घोषपुकुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर एक अहम बैठक की। घोषपुकुर पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में 12 अंचल के बूथ अध्यक्षों को चुनाव किट सौंपी गई। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार ने कहा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है हम उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज के कर्मी सम्मेलन में बूथ कर्मचारियों को लेकर चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया, बैठक में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अगले 4 दिनों में पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। আপনারা তখন ধরে দেখলেন যে আজকের এই কর্মসূচি আমাদের বুথ ভিত্তিক তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে মূল স্তর থেকে যে উঠে এসেছে। আমাদের যে দলটার একটা প্রথম কথা মামাটি মানুষ, তার অন্যতম পরিচয় আজকে এই বিধানসভার প্রত্যেকটা বুথ মাটি কামড়ে তৃণমূল দল করে, তৃণমূলের সৈনিকরা কাজ করে, তার অন্যতম নজির এখানে। আমরা আজকের এই কর্মসূচি নিয়েছি প্রত্যেকটা বুথের কর্মীদের নিয়ে, প্রত্যেকটা বুথে বুথে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি, আগামী দিনের কর্মসূচি, সেই বার্তাটা মানুষের কাছে দিলাম। দেখুন, আমরা কম মনে করি না, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমাদের নেত্রীর নাম মমতা, আমাদের মামাটি মানুষের সরকার। আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি এটার একটাই মূল মন্ত্র, মানুষের সেবাই শুরু, মানুষের সেবাই শেষ। এমন আদর্শ নিয়ে চলে যারা, তারাই হলো তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা 12-15 দিনকে লক্ষ্য করি না, আমরা বছরে 365 দিন, 52টা সপ্তাহ, প্রত্যেকটা মাস, প্রত্যেকটা দিন মানুষের সঙ্গে রয়েছি। তাই আমাদের কাছে সময় কোনো ব্যাপার নেই। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে প্রস্তুত ভোটের জন্য। আমাদের প্রচার নিয়ে সময়ের কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের কাজ যতদিন ধরে মমতা এসেছেন ততদিন ধরে চলে যাচ্ছে। এটা আমাদের সমস্ত বিধানসভা ভিত্তিক এই বুথ সভাপতিদের একটা সম্মেলন আমরা করছি। এর আগেও কোভিডের পরই, আমরা পুজোর পরই আমরা আমাদের বিধানসভা ভিত্তিক সম্মেলন আমরা করেছি, অঞ্চল ভিত্তিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। এটা আমাদের দৈনন্দিন কাজ। 365 দিন 24 ঘন্টা মানুষের সঙ্গে থাকাই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাজ। আজকে নির্বাচন, আমরা আরো চাঙ্গা হচ্ছি। যত নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে আমাদের কর্মীরা তত মাথা উঁচু করে লড়াইয়ের ময়দানে সামনে থেকে লড়াইয়ের শক্তি পাচ্ছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 27 তারিখ এবং 1 তারিখের যে 2 দফায় নির্বাচন হয়েছে, সেই নির্বাচনে দেশের রাষ্ট্র শক্তি এবং ইলেকশন কমিশনের যে ভয়ঙ্কর আক্রোশ বাংলার মানুষের প্রতি, সেটা মানুষ দেখেছে। এবং যত নির্বাচন পর্যায়গুলো শেষ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে তত জেদ বাড়ছে। আমাদের নেত্রী একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, प्रधानमंत्री থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। रायगंज में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी। रायगंज से भाजपा के उम्मीदवार तथा प्रसिद्ध उद्यमी कृष्ण कुमार कल्याणी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामियों को रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के भविष्य की योजनाओं के विषय में भी लोगों को बता रहे हैं। रायगंज के चुनाव प्रचार के दौरान आज उन्होंने कहा कि
टीएमसी ने रायगंज नगरपालिका पर जोर जबरन वोट लूट कर कब्जा किया है। आम जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त होना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में तेजी से विकास होगा। कृष्ण कुमार कल्याणी ने कहा कि वहां तृणमूल कांग्रेस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला है और विकास कार्य पूरी तरह से रुका है। पूरे राज्य में आतंक और भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब जल्द ही इससे मुक्ति आम लोगों को मिल जाएगी। उन्होंने सभी लोगों को मिलकर भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। তৃণমূলের দখলে ছিল, তৃণমূলের কি হিসাবে দখল করেছে এই ইতিহাসটা সবার জানা আছে। হ্যাঁ, তো আমি বিশেষ করে বলতে পারি না তৃণমূল মানে লুটপাট করে মানে এই ওয়ার্ডগুলো দখল করেছে। তবে এখানকার এই ওয়ার্ডের বাসিন্দাগুলো আগাগোড়াই ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে ছিল। আর এখন আপনি দেখছেন যে হিসাবে বাড়ির পাশে বেরিয়ে যারা সাড়া দিচ্ছেন তাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হতে চলেছে। না দেখুন, মিছিলে যারা এটা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সব জায়গায় জনজোয়ার আছে। আজকে বুঝে গেছেন সব লোকে যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সোনার বাংলা যেটা নির্মাণ হতে চলেছে, হ্যাঁ সেটাতে সবাই সামিল হতে চলেছে। এখন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি আছে যেটা উন্নয়ন, বিকাশ আর কর্মসংস্থার উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করছে। বাকিরা আপনারা দেখেছেন সবাই আদার্স যারা তৃণমূল আছে, কংগ্রেস জোট আছে, তারা সেই হিসাবে কোনো সাড়া পাচ্ছে না। জনগণ তাদের কাছে নেই। जनगणेर पूरा आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी प्रति है। रायगंज से टीएमसी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने पत्रकारों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा रायगंज से टीएमसी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने आज अचानक से शहर के स्टेशन इलाके में स्थित उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब पहुंच गए। उनके साथ टीएमसी के प्रवीण नेता तिलक चौधरी भी साथ में थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कन्हैयालाल अग्रवाल ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए पत्रकारों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से उत्तर दिनाजपुर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के वासियों के लिए विकास कार्य करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ वे हमेशा कार्य करते आ रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 1984 में सबसे पहले वे इस्लामपुर ग्राम पंचायत के प्रधान बने थे। इसके बाद 1994 में इस्लामपुर नगरपालिका गठन होने के बाद कांग्रेस की तरफ से उन्होंने काउंसिल का चुनाव लड़ा था। वर्ष 1998 से 2020 तक वहां इस्लामपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद पर रहे। 2016 में कांग्रेस के टिकट पर ही इस्लामपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन लोगों के लिए विकास कार्य नहीं कर पाने से हताश होकर उन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। 2019 में लोकसभा चुनाव रायगंज से लड़ा था। उन्होंने बताया कि वहां स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करते आ रहे हैं। रायगंज में तृणमूल कांग्रेस की शासनकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायगंज रविंद्र भवन, रायगंज विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। रायगंज में एक महिला कॉलेज, लॉ कॉलेज निर्माण करने की भी उनका प्रस्ताव है। আমাকে ভাসেরপুরে জোড়া করে দিলেন, পাশাপাশি আপনারা আমাদের হয়ে এই অন্তত আপনারাও নিশ্চয়ই এটা প্রচার করবেন। আজকে যেটা প্রেসে মিট হচ্ছে, আমার রাজনৈতিক জীবনটা শুরু গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। আমি 1983 সালে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছিলাম। তখন ইসলামপুর পৌরসভা ছিল না। পরবর্তীকালে 1994 সালে ইসলামপুর পৌরসভা হলো, তখন কাউন্সিলর হয়েছিলাম। তারপরে 1999 থেকে পৌরসভার আমি চেয়ারম্যান। সেদিন পর্যন্ত আমি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। তারপরে আমাকে প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে আমি প্রার্থী, সেই জন্য আমি প্রশাসক পদ থেকে আমি রিজাইন করেছি। আমি 2016-তে ইসলামপুর বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে জিতেছিলাম। প্রার্থী হওয়ার পরে নির্বাচনের প্রাক্কালে যে মিটিংগুলো হয়েছিল, সেই মিটিংগুলোতে অনেক প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে বিশেষ অবস্থানটা ছিল চোখড়াবাড়ি ব্রিজের। অনেকদিন ধরে 30-40 ইয়ার ধরে ওখানকার মানুষের একটা দাবি ছিল যে এই ব্রিজটা করে দিতে হবে। তখন ওনাদের যেটা বক্তব্য ছিল যে
আমরা ভোট বয়কট করবো, আমরা ভোট বয়কট করতে হবে না, আমি এই কাজটা করব। 2016-তে জেতার পরে 2017 এক বছর আমি ছিলাম কংগ্রেসের এমএলএ হিসাবে। তারপরে দেখলাম যে আমি কোনো কাজ করতে পারবো না যদি কংগ্রেসের এমএলএ হিসাবে থেকে যাই। ইচ্ছা করলে আমি থেকে যেতে পারতাম, 2021 পর্যন্ত আবার বিধানসভা নির্বাচন এখন করতে পারতাম, কিন্তু লড়ার উদ্দেশ্য যেটা বা জেতার পরে মানুষ যদি কাজ না করতে পারে তাহলে আমি মনে করি সেই জেতার কোনো মানে না। 2017-তে তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করার পরে আমি ওখানে ঠোকাবাড়ি ব্রিজটা তো প্রথমে শুরু করেছিলাম, বড় বড় আরও দুটো ব্রিজ, যেটা দাঁড়িয়ে ব্রিজ, মাটিমুন্ডা ব্রিজ, সেগুলো আমি করতে পেরেছিলাম। অনেক বড় বড় রাস্তা আমি করেছি, ওখানে স্টেডিয়াম করাতে পেরেছি, আমরা ইলেকট্রিক প্রিমোটেরিয়াম ওখানে করাতে পেরেছি। বলার উদ্দেশ্য হলো যে কংগ্রেস এমএলএ হয়ে ওইখানে এমএলএটাই লেখা ছাড়া কোনো কাজ করা সম্ভব না। কেন একজন এমএলএ পায় বছরে 60 লাখ টাকা, ওই 60 লাখ টাকায় ইসলামপুর রায়গঞ্জ বিধানসভা, 5টা পঞ্চায়েত, একটা পৌরসভা, কী কাজ হবে? আজকে একটা ব্রিজ করতেই লাগে কমসে কম 7 থেকে 8 কোটি টাকা। তো একমাত্র সম্ভব হয় নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ করে আদায় করে নিয়ে আসা। কারণ নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টেও আরও নর্থ বেঙ্গলের অনেক জেলা আছে, সেখানে যেহেতু 700 কোটি টাকার একটা বাজেট এনবিডিটির থাকে, তো সেখান থেকে যত বেশি আমরা কাজ আদায় করে নিয়ে আসতে পারবো সেটাই আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারবো। ওই জন্য আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পরে অনেকগুলো কাজ ইসলামপুরে নিয়ারলি মোর দেন 50 करोड़ কাজ আমি করতে পেরেছি। रायगंज विधानसभा केंद्र से खड़े हैं ऐसा उम्मीदवार जो कभी भी अपने लिए नहीं मांगते हैं वोट, कहता है सिर्फ योग्य उम्मीदवार को ही जिताए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले विनय दास अभी तक कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहां निर्दलीय प्रार्थी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे उनका मकसद जीत हासिल करना नहीं होता है, बल्कि वह शौकिया तौर पर चुनाव लड़ते हैं। वह चुनाव प्रचार भी करते हैं, लेकिन कभी भी वहां अपने लिए वोट नहीं मांगते हैं। वे मतदाताओं से कहते सिर्फ योग्य उम्मीदवार को ही जनता जिताए, ताकि सही उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा में पहुंचे और जनता के लिए काम करे। अभी तक वहां मालदा की गनीखान चौधरी से लेकर प्रियंजन दास मुंशी, दीपा दास मुंशी, यहां तक कि वर्तमान केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी के विरोध में भी चुनाव लड़ चुके हैं। वह मालदा से लेकर उत्तर दिनाजपुर सभी जिलों में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने रायगंज विधानसभा केंद्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में करंदी के विधानसभा केंद्र से भी वे नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनकी संपत्ति, नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उनके अनुसार 694 करोड़ 87 लाख रुपए के मालिक है। उनका घर मालदा, असम, रायगंज और करंदीगी में है। विनय दास ने बताया कि वह केवल शौकिया तौर पर चुनाव लड़ते हैं और वह कभी भी अपने लिए वोट नहीं मांगते हैं। वह हमेशा लोगों से कहते हैं कि वो योग्य उम्मीदवार को ही जिताए, ताकि वे जीतकर जनता के लिए काम कर सके। এখানে ব্যবসায়ী সূত্রে আমার বাবা এসেছিলেন, মালদা জেলাতে বাড়ি আছি, জলপাইগুড়িতে বাড়ি আছি, জেলায় বাড়ি আছি। ডিএম অফিসে আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার হয়ে এসেছিলাম 2003 সালে, মালদা কালেক্টরেটে এসেছিলাম। নমিনেশন ফাইল করবো কোন পার্টি, করণদিঘি প্লাস রায়গঞ্জ, দুটো জায়গা থেকে। এখানে দল বলতে কি আমাদের তো রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড দল নেই, এমসিআই মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড। আমরা 52টা বামপন্থী সংগঠন একটা নতুন সংগঠন করেছি পশ্চিমবাংলাতে। পশ্চিমবাংলাতে বেশি এস্টাবলিশমেন্ট নেই, অন্ধ্র, কেরালা এই দুটো রয়েছে চূড়ান্তভাবে। এমসিপিআই মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড, এটা আমার শখ। আমি তো দুটা এমপি সিটে গত 2019-এ 5 রায়গঞ্জ থেকে এমপি সিটে দাঁড়িয়েছি, দেবশ্রী পাস করেছে। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।